प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताने वाला हूं कि माता पिता का आदर करने में आशीर्वाद है। वरन मैं तो ये कहूँगा, आदर करना और आशीर्वाद प्राप्त करना दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। और इस संदेश की ज़रूरत इसलिए भी है कि आज 21वीं सदी में जीने वाले लोगों ने अपने माता पिता का आदर करना छोड़ दिया है, उनके साथ रहना छोड़ दिया है। किसी कवि ने बड़ा ठीक कहा है कि माता पिता को घर से बाहर निकाल रखा है और घर में दो दो कुत्तों को पाल रखा है। आज की सदी में रहने वाले लोग माता पिता से भी ज़्यादा कुत्तों से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप खुदा से डरें, अपने माता पिता से मोहब्बत करें, उनका आदर करें। आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, आप लंबी उम्र प्राप्त कर पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बाइबल से आपको बताना चाहता हूँ, निर्गमन 20 अध्याय 12 आयत में लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। साथियों, यहाँ बाइबल कहती है कि यदि कोई अपने माता पिता का आदर करेगा तो उस देश में जिसमें वो रह रहा है वो बहुत दिन तक रह पाएगा। इसका मतलब उसकी उम्र बढ़ जाएगी, वो ब्लेसेड हो जाएगा जो अपने माता पिता का आदर कर पाएगा। और ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये 10 आज्ञाओं में से 5वीं आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। इसका मतलब ये सलाह मशवरा नहीं है, ये मेरे और आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं है, ये आज्ञा है और सख्त आज्ञा है। यदि आप ब्लेसेड होना चाहते हैं, यदि आप लंबी उम्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मुझको अपने माता पिता का आदर करने की आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यही बात व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 16 आयत में भी लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। यहाँ 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। दूसरी बात यह है कि जिस देश में तुम रह रहे हो तुम उसमें बहुत दिन तक रहने पाओगे और तुम्हारा भला होगा। मतलब उन लोगों का भला होगा, उन लोगों का कल्याण होगा, वे लोग उम्र प्राप्त करेंगे, लंबी उम्र प्राप्त करेंगे जो अपने माता पिता का आदर करेंगे। इसलिए मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप अपने माता पिता का आदर करिए। देखिए, आपके जीवन से श्राप चले जाएंगे, आप ब्लेसेड हो जाएंगे, आपका भला हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आप लंबी उम्र को प्राप्त कर लेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने माता पिता का जरूर आदर करें, उनकी सेवा करें, उनके साथ रहने का प्रयास करें, उनके साथ बैठें, उनसे पूछें, उनसे गुफ्तगू करें, उनसे पूछ लें कि आपको क्या खाना पसंद है, उनके लिए नए कपड़े ला दें और उनको कभी कभी अपने घर से बाहर बाजार में घुमा के ले आएं, खाना खिला के ले आएं। देखना, आपके माता पिता अपने हाथ को आपके सर के ऊपर फेर देंगे, आपको ब्लेसेड कहेंगे, आपसे कहेंगे ईश्वर आशीष दे, तू फले फूले, तेरा कल्याण हो जाए। और आपका सच में कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप माता पिता के आशीर्वाद में खुदा का आशीर्वाद है। जब माता पिता अपना हाथ आपके सर पर फेरते हैं, जमीन आसमान का खुदा नीचे उतर आता है, आसमान से, स्वर्ग से आपको ऊपर आशीर्वाद उतर आता है। इसलिए ऐसा प्रयास करिए कि आपके माता पिता आपके सर के ऊपर हाथ रख दें, हंसते हुए, खुश होते हुए वो आपको आशीर्वाद देते हैं। और जितना आशीर्वाद आपके माता पिता आपको दे देंगे वो आपके जीवन पर ठहर जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इफिसियों 6 अध्याय 1 से 3 आयत में ऐसे लिखा है, हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। बाइबल कहती है ये बात उचित है कि आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने। और प्रभु में, यदि आप प्रभु में हैं तो आपको अपने माता पिता का आदर करने की जरूरत है और प्रभु में आदर करने की जरूरत है। बिबलिकली आप अपने माता पिता का आदर करें। और ये बात उचित है, ये बात शोभा देती है, ये बात अच्छी लगती है उन बच्चों पर जो अपने माता पिता का आदर करते हैं। और आगे लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो
और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। ये पहली आज्ञा है बाइबल की, ये एकमात्र आज्ञा है बाइबल की जिसके साथ प्रतिज्ञा है, जिसके साथ प्रॉमिस करते हैं परमेश्वर कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। आप परमेश्वर की उस वायदे को, उस प्रॉमिस को यदि चाहते हैं कि पूरी हो जाए, फुलफिल हो जाए आपके जीवन में, तो आप अपने माता पिता का प्रभु में आदर करें, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें। आप रियली ब्लेस्ड हो जाएंगे, आप सच में आशीषित हो जाएंगे, आपका भला हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और नीति वचन 17 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। बूढ़ों की शोभा नाती पोते हैं, उनकी भी ब्लेसिंग्स हैं, और बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। आपकी शोभा माता पिता होने चाहिए। यदि आप माता पिता को छोड़ देते हैं, यदि आप माता पिता का आदर नहीं करते हैं, ये बात शोभा नहीं देती है। आप जचते नहीं हैं, आप अच्छे नहीं लगते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर आपको पसंद नहीं करते हैं। आप यदि चाहते हैं कि आपकी शोभा बढ़ जाए, आप ब्लेस्ड हो जाएं, तो आप अपने माता पिता को अपना लीजिए, उनसे मोहब्बत करिए, उनकी सेवा करिए। और एक आखिरी वचन पढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, यदि अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इंकरेजमेंट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। पढ़ रहा हूँ कुलुसियों 3 अध्याय 20 आयत, लिखा है, हे बच्चों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हम सभी जो प्रभु में हैं, जो मसीह में हैं, प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन से प्रभु को खुश करना चाहते हैं। यहाँ वचन कहता है, यहाँ कलाम कहता है, यदि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, तो खुदा प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब यदि आप अपने माता पिता को खुश कर पाते हैं तो जमीन आसमान का खुदा खुश हो जाता है। यदि आप अपने माता पिता को प्रसन्न कर पाते हैं तो जमीन आसमान का परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। और जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, जिसके जीवन से खुदा खुश हो जाए, उसका जीवन आबाद हो सकता है, उसका जीवन ब्लेस्ड हो सकता है, उसकी ज़िंदगी में आशीषें हो सकती हैं। इसलिए मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, आप अपने माता पिता का आदर करिए, आप अपने माता पिता की सेवा करिए। जमीन आसमान का परमेश्वर आपके जीवन से खुश हो जाएगा और आप आशीषित हो जाएंगे। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।